एंटी एजिंग ही नहीं है, ये एक्ने को, एक्ने मार्क्स और टैनिंग को एक ही बार में जो है काफ़ी इम्प्रूव करता है और टैनिंग को भी निकाल देता है। जो भी क्रीम है या कुछ भी वो लगा के आए हुए हैं तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमें स्किन पे पील लगानी है, मेकअप के ऊपर पील नहीं लगाना है। यहाँ पर भी देखिए मैंने थोड़ा सा विटामिन सी का यूज़ करा है। हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं जो आपको एक डॉक्टर ही बता सकते। दिस इज़ द सिंपलेस्ट chemical peel and a non-surgical approach as an anti-aging। इसको लिफ्ट करते हैं फेस को ऊपर तक, ठीक है। So, इसमें बेसिकली मैं हीट जनरेट कर रही हूँ। 6 मंथ्स आपको इसको मंथली कराना है टू सी द गुड रिजल्ट। अगर आप देख रहे होंगे तो हल्की सी रेडनेस आती है, दिस इज द एंड पॉइंट। यंग एज, जब हमें ग्लो करना चाहिए, जब हमारे फेस को ग्लो करना चाहिए, जब हम हेल्दी खा रहे हैं, जब हम सारी चीज़ों का प्रिकॉशन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप अपनी उम्र से बड़े दिखने लग जाते हैं तो ये एक अलग ही तरीके की टेंशन दिमाग में दे देती है और स्ट्रेस जैसे ही आता है तो आप और बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। और हमारे देश में आज ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये टेंशन शुरू होता है तब हम अलग अलग तरीके ढूंढते हैं और सर्जरी एक आखिरी ऑप्शन होता है और कई लोग वो सर्जरी भी करा लेते हैं और उसके जो गुड रिजल्ट्स हैं, बैड रिजल्ट्स हैं, वो आप सभी जानते हैं। जिन्होंने करा लिया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। लेकिन अभी हालिया ही हमने ये जाना था कि अगर आप अपने स्किन को लिफ्ट करना चाहते हैं, स्किन टाइट करना चाहते हैं, बिना सर्जरी के यंग दिखना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका था। और आज हम उस डेमो को आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे बिना सर्जरी किए हुए कोई भी जो पर्सन है, कोई भी मेन वुमेन कोई भी हो, यंग कैसे दिख सकता है। और चलिए हमारे साथ हमारी खास गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर चंचल। बहुत स्वागत है चंचल जी आपका। थैंक यू, आपका भी हमारे क्लिनिक रूम में जहाँ हम आप डेमो दिखाने वाले हैं आपको। बिल्कुल सही है ना। तो जैसे हमने बात की थी बिना सर्जरी के यंग देखने की, हमारे साथ जो आपकी गेस्ट हैं वो भी यंग हैं अभी भी, बहुत यंग तो हैं। इनके बारे में कुछ मैं जान सकती हूँ सबसे पहले। So basically पेशेंट का मेन कंसर्न था, शी इज़ क्वाइट यंग, एज शी इज़ इन 20s। एक्ने जो कॉमन होते हैं इस एज में, सेकंड टैनिंग, ओके, प्लस समथिंग जो एक एंटी एजिंग भी हो, ओके। सो द पेशेंट कंसर्न इज दैट, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत सन एक्सपोजर भी रहता है, ओके, बाहर जाता है। तो आफ्टर looking for her concern, I advise her that today I'll go with a yellow peel. Okay, yellow peel करेंगे, ठीक है। And which is considered as a retinol peel, and we all know retinol is an anti-aging too. It's not only anti-aging, anti-aging ही नहीं है, ये acne को, acne marks और tanning को एक ही बार में जो है काफ़ी इम्प्रूव करता है और टैनिंग को भी निकाल देता है, प्लस पिगमेंटेशन अगर कुछ है तो वो भी आपकी कम हो जाती है, ठीक है, ओके। प्लस और रेटिनॉल तो है ही एंटी एजिंग, कोलेजन बूस्ट होना ही होना है। सो इट्स अ ऑल ट्रीटमेंट, वन पील एंड गिविंग यू मल्टीपल बेनिफिट्स, ओके। तो अभी आपने अभी इससे पहले प्रोसेस क्या किया हुआ है? पहले हमने फेस पे अगर पेशेंट ने जैसे सनस्क्रीन लगाया होगा या फिर कुछ फाउंडेशन मेकअप वो रिमूव कर दिया है। अच्छा। नाउ आई एम जस्ट डूइंग इन यू नो थोड़ी सी एंटीसेप्टिक थोड़ा सा गॉस पीस आप उसमें लगा रहे हैं जिसको अल्कोहल स्वैब भी बोलते हैं। ओके ओके। तो इसमें मतलब जो भी क्रीम है या कुछ भी वो लगा के आए हुए हैं तो उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमें स्किन पे पील लगानी है, मेकअप के ऊपर पील नहीं लगाना है। थोड़ा सा पेशेंट को फील जरूर हो रहा होगा, उसमें वेपर्स होती हैं। ओके ओके, सो दैट इज देयर। इरिटेशन होगी या कुछ ऐसे ही नॉर्मल है? ओके। आफ्टर दैट देयर इज अनदर, सो दीज आर फ्यू स्टेप्स। मैंने आपको बोला था हम विटामिन सी भी देते हैं घर पे। यहाँ पर भी देखिए मैंने थोड़ा सा विटामिन सी का यूज़ करा है, ड्रॉप वाइज। अच्छा, ओके। You're not gonna inject it? No. I'm just going to spread it. See, all this is non-surgical facelift, without knives, no needles. तो वही उसे देख के लगेगा कि तो सर्जरी है। No sir, young people. सही है। ये विटामिन सी है जो this is vitamin C. ओके। आप लेमन लगा रहे थे,
हाँ कई लोग घर में लेमन ही यूज करते होंगे अभी। लेकिन लेमन कितना हार्मफुल है स्किन के लिए, बिल्कुल सही है। इट इरिटेट्स योर स्किन, इट डैमेज योर अपर स्किन, लेकिन यहाँ पर Right, पेशेंट को sometimes- पता भी नहीं चल रहा है कई कि वो बार lemon ड्राई हो लगा- जाती है स्किन, Yes, ड्राई भी हो जाती है, एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाती है, इनफेक्ट एलर्जी हो सकती है। राइट, तो ऐसे ही कभी भी कुछ भी देख के नहीं यूज करना चाहिए घर पे ना। तो ये विटामिन सी का सिरम यूज हो रहा है। यस। तो क्या इससे भी कोई इरिटेशन हो रही होगी फेस पे आफ्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जैसे मैंने फेस स्किन किया, ये इमीडिएटली अभी एज अ फर्स्ट लेयर एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ ओके, ठीक है। तो ये कोई भी अगर मतलब घर पे अगर लगा रहा है तो वो भी घर के लिए डिफरेंट होता है। दिस इज अ प्रोफेशनल विटामिन सी। अच्छा, ओके। दिस लिटिल डिफरेंट। एंड होम केयर के लिए मैं पेशेंट को देती हूँ, जो वो सनस्क्रीन से ज़्यादातर मैं पहले लगवाती हूँ। अच्छा, ओके। सनस्क्रीन से पहले विटामिन सी लगाओ और उसके बाद Yes. सनस्क्रीन लगा सकते हैं। Yes. ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज येलो पील। Yellow peel. या ओके ओके। ओके। सो नाउ आप अगर देखेंगे तो भी ये येलो कलर का ही होगा थोड़ा सा, है ना, इसका नाम ही यही है। आफ्टर विटामिन सी जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तब हमें ये बिट आपके फेस पे लगाने हैं। अच्छा, ओके। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में ही लगती है क्योंकि इसके बाद आपकी ना स्किन पील ऑफ भी हो सकती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा पील ऑफ भी हो सकती है। कई बार पेशेंट इतना पील ऑफ नहीं भी चाहते, लेकिन कई पेशेंट चाहते हैं। अच्छा, ओके। उनकी स्किन जो है हाँ, कि क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं कराया है, इनसे दे वांटेड कि थोड़ा सा एक्सफोलिएशन अच्छे से होए, तो तब हम उसमें क्वांटिटी अकॉर्डिंगली डिसाइड कर देते हैं। पील का मतलब ये है कि आपकी स्किन जो है वो झड़ना शुरू होगी और फिर नई स्किन आएगी। हाँ, लेकिन हर एक पील में ज़रूरी नहीं है कि आपको स्किन पील ऑफ होते हुए नज़र आए। अच्छा। आजकल इस तरह की पील भी हैं कि एक्सफोलिएशन नहीं होता, हाँ। लेकिन वो इनविजिबल एक्सफोलिएशन, ड्राइनेस आपको लग सकती है। अच्छा, ओके। एंड वो आपकी स्किन में एक नए स्किन सेल को रीजनरेट करने में हेल्प करती है। ओके। तो ये कैसे, मतलब ये पील दिखेगा या इसमें नहीं? पील दिखेगा, इसमें प्रॉपर पीलिंग दिखेगी पेशेंट के फेस में, जो 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट को दिखेगी। ओके। Yes. और इनके जो एक्ने आ रहा है ये भी जल्दी से हील हो जाएगा। कुछ इरिटेशन नहीं होती है? जैसे अब कुछ लोगों में एक्ने है तो ऐसा ना हो कि बहुत अगर ज़्यादा एक्ने आना शुरू हो जाए। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने नहीं है। अगर पस वाला एक्ने है तो यूजुअली फिर मैं दूसरी पील्स यूज़ करती हूँ, लाइक सैलिसिलिक एसिड पील्स, जिसमें कि पस वाले दाने, या फिर देयर समथिंग कॉल्ड ब्लैक पील, जो अगर पस वाली ज़्यादा इन्फेक्शन होता है देन वी डोंट डू येलो पील इन दैट। ओके। नहीं, बहुत होशियार लोग हैं जो वो घर में भी यूज़ करना शुरू कर देंगे येलो पील। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ। ये तो देखिए, ये सिर्फ प्रोफेशनली हम कर सकते हैं। इसमें पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, स्किन येलो पील के बाद भी आपकी स्किन इरिटेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने कभी कभी येलो पील अगर आपने अच्छे से नहीं लगाई है तो पील ना होके डार्कनेस हो गई तो बिल्कुल सही है, वो एरिया ही डार्क हो रहा है। हाँ, दैट इज हाउ इट इज दैट। फिर आप कहेंगे कि नेशनल खबर पे देखा था और हमने खुद ही कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं जो आपको एक डॉक्टर ही बता सकते हैं। बिल्कुल। इट इज लाइक अ क्रीम जो ये अब्सॉर्ब हो रहा है। पूरा एब्सॉर्ब हो गया। ब्लीच टाइप नहीं है कुछ। नो ब्लीच, इट हैज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड। कुछ पील्स हम 5 मिनट्स के लिए रखते हैं, कुछ आजकल जो आ रहे हैं वो 30 मिनट्स के लिए, बट अगर येलो पील की बात की जाए तो वो 8 आवर्स के लिए रखी जाएगी। 8 घंटों तक ये क्रीम ऐसे रहेगी क्योंकि अब किसी को नहीं पता। इट्स मोर ऑफ लाइक अ क्रीम। राइट। आप अपने कोई भी होम घर का काम, ऑफिस का काम कर सकते हैं और आपको 8 आवर्स के बाद अपना फेस वॉश करना है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट chemical peel and a non-surgical approach as an anti-aging. बस इतना ही है काम इसमें। बस देखिए, नो नाइफ, नो पिन, नो प्रिक। वेरी नाइस। तो इसमें मतलब इससे फायदा 8 घंटे बाद क्या करना है इसका? 8 घंटे के बाद प्लेन वाटर से वॉश करना है, मॉइस्चराइज करना है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ओके। जैसे कि किसी ने सुबह किया, 8 घंटे तक उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर प्लेन वाटर से उसे वॉश किया, उसके तुरंत बाद सनस्क्रीन लगानी है या नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे, क्योंकि आज अभी तो आप प्लेन वाटर से वॉश करेंगे। हाँ, क्योंकि आप मॉर्निंग में अगर करा रहे हो और आप तो 8 आवर्स में इट डिपेंड्स ना कि आपने कब करा है। नॉर्मली नेक्स्ट डे ही मैं बोलती हूँ आपको मॉइस्चराइज और सनस्क्रीन करना है।
ओके, मतलब आफ्टर वॉश की ड्राइनेस नहीं आफ्टर फील वॉश होगी? आप मॉइस्चराइज लगाएंगे। मॉइस्चराइजर कोई सा भी लगाएंगे। यूज कर सकते हैं उसमें? नहीं, अकॉर्डिंग वो जो मैंने प्रिस्क्राइब किया आपकी स्किन टाइप के हिसाब से नॉर्मली हल्का सा मॉइस्चराइज्ड वाला, क्योंकि जब मैंने बोला पील के बाद ड्राइनेस बढ़ सकती है, तो एकदम जेल बेस्ड ना देखे, थोड़ा सा क्रीमी बेस होता है। अगर बहुत ज्यादा अब एक्ने है तो क्रीम बेस दे नहीं सकते, तो फिर इस तरह के जेल्स आते हैं जो हाइड्रेशन, जिसमें हाइलुरोनिक जेल्स वगैरह होते हैं, वो हम दे सकते हैं। ओके, तो इससे अभी फिलहाल तो डार्कनेस कोई महसूस नहीं होगी? नहीं, पेशेंट बिल्कुल देखिए बिल्कुल कंफर्ट है। मुझे लग रहा है सो गई क्या? चलिए ठीक है ना। तो ये वन प्रोसीजर है। अभी मैं आपको सेकंड डेमो दिखाती हूँ, बिल्कुल, विच इज नोन एज माइक्रोनेडलिंग, राइट। ओके, तो उसका प्रोसेस भी इन्हीं पे है? नहीं, दूसरे ये तो पेशेंट पील हो होंगे? गया है, नेक्स्ट पेशेंट पे देखते हैं। ठीक है, तो ये तुरंत बात तो नहीं करना है, 8 घंटे इसे रहने देना ये है? अभी 8 आवर्स तक ऐसे ही रहेंगे। चलिए Okay. ठीक है, तो फिर माइक्रोनेडलिंग को हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा है कि येलो पील किस तरीके से किया गया है, तो अभी जो हमारे साथ ये जो प्रोसीजर आप कर रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। अच्छा, पेशेंट का मेन कंसर्न था कि पेशेंट को एक तो ओवरऑल स्किन लिफ्ट चाहिए थोड़ा सा, ऑल्सो जो स्किन टेक्सचर है उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए विद टाइम। ओके, समय के साथ। सो इन दैट केस आई आस्क्ड द पेशेंट, मैंने पेशेंट को बोला गो विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी फेस लिफ्ट। ओके, तो दिस इज रेडियो फ्रीक्वेंसी फेस लिफ्ट। इसमें फ्रॉम द नेक से लेके देखिए, नेक से आप देखेंगे इसको लिफ्ट करते हैं फेस को ऊपर तक, ठीक है। So, इसमें बेसिकली मैं हीट जनरेट कर रही हूँ। ओके, दिस इज नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी एंड आई एम क्रिएटिंग अ हीट। कहाँ तक जा रही है हीट? सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, डर्मिस लेवल तक, इनफैक्ट फैट लेवल तक। ओके, तो ये काफी अंदर तक ये जा रही है। यस, और इससे कोलाजन बूस्ट अप होता है। ये एक प्रकार का 45 मिनट्स का अपने आप में थेरेपी होती है। अच्छा, ओके, तो इस थेरेपी से क्या मतलब स्किन ग्लो एंड टाइटनिंग लिफ्ट मिलता है? लिफ्ट मिलता है। इट्स नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट, देखिए ना इसमें कट यूज हो रहा है और ना ही इसमें कोई पिन प्रिक्स यूज हो रहा है। सिर्फ मैं हीट थ्रू द हीट जनरेशन आई एम ट्राइंग, मैं क्या दे रही हूँ पेशेंट को? लिफ्ट दे रही हूँ, जैसे जॉ लाइन के लिए भी, नेक के लिए भी, इनफैक्ट फेस पे। अभी इसके बाद हम अभी दिस इज अ बिगर हैंड पीस, आई के लिए छोटा हैंड पीस होता है जो हम आईज के चारों तरफ भी टाइटनिंग कर सकते हैं। ओके, ओके, तो जिन्हें आईज के इर्द गिर्द कोई इशू है तो वो यूज करते हैं। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी से हम उनको थोड़ा सा बेटर स्किन टेक्सचर देते हैं, प्लस टाइटनिंग रिजल्ट, जो फाइन लाइंस आते हैं, फाइन रिंकल्स होते हैं, उसके लिए इसको कराना होता है। अच्छा, ओके। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कि अगर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑप्ट कर रहे हैं फॉर फेस लिफ्ट, तो आपको मंथली ये इनिशियली कराना होता है। 6 मंथ्स तो डेफिनेटली आपको इसको मंथली कराना ही कराना है। अच्छा, ओके। फिर आप धीरे धीरे मैं उसको 2 मंथ्स पे शिफ्ट कर देते हैं या 3 मंथ्स पे। ओके, बट 6 मंथ्स आपको इसको मंथली कराना है टू सी द गुड रिजल्ट्स। मतलब इनिशियल स्टेज पे तो आपको कराना ही होगा। ठीक है, ओके। सो मैं ये प्रोसीजर कंप्लीट करती हूँ, साथ साथ में पेशेंट का मैंने पेशेंट की ऑलरेडी नमिंग की हुई है फेस पे। तो अभी इसके बाद हम करेंगे माइक्रो निडलिंग। तो अभी हमने जैसे डेमो देखा था, तो इसके बाद माइक्रो निडलिंग का जो प्रोसेस था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो माइक्रो निडलिंग का प्रोसेस डॉक्टर कैसे हो रहा है? देखिए, बेसिकली मैंने जैसे बोला था, इसमें हम माइक्रो चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड अभी सीरम लगाया हुआ है, जिससे कि स्किन हाइड्रेशन भी इम्प्रूव होता है, प्लस इट्स इजी टू ग्लाइड द डर्मा पेन। ओके, आप देख सकते हैं इसमें अगर फोकस करेंगे बहुत फाइन से निडल्स हैं, राइट। इसके कारण अब जब मैं इसको राउंड ऐसे मूव करूंगी तो माइक्रो चैनल्स बनते हैं। पहले नमिंग क्रीम भी हमें इसमें लगानी होती है। तो पहले जैसे मैंने बोला था नमिंग किया हुआ है पेशेंट का, फिर राउंड आई जस्ट ट्राई टू इन्फ्यूज द सीरम। इसी तरह हम पेशेंट के पूरे फेस पे अभी मैं ये करूंगी। ठीक है, माइल्ड रेडनेस अगर आप देख रहे होंगे तो हल्की सी रेडनेस आती है, दिस इज द एंड पॉइंट, बस इतना ही करना है। इसमें मैं मल्टीपल सीरम्स लाइक विटामिन, ग्लूटाथायोन, पेप्टाइड्स, डिफरेंट कॉकटेल्स होते हैं हमारे। Okay, what are the benefits of micro needling? So see, I'm creating a micro channels. Okay, so जब मैं ये माइक्रो चैनल, ये दिखेंगे नहीं आपको ऐसे, बिकॉज देयर सो स्मॉल। तो जब मैं माइक्रो चैनल्स बनाऊंगी तो एक तो सारे सीरम अंदर सीप्स हो रहे हैं, ओके, जो हम ऊपर स्किन में सीरम लगा रहे हैं वो इतने नहीं जाते जितने कि अब इसमें चैनल्स में जाएंगे। साथ ही साथ जो ट्रॉमा हो रहा है वो न्यू स्किन को बनाएगा, तो वहाँ पर नया कोलेजन बिल्डअप होगा।
Done. See, so patient has taken 2 anti-aging therapies या फिर non-surgical facelift therapies. One is RF lift, radio frequency lift, followed by microneedling RF, Okay. microneedling. Right. So 2 benefit पेशेंट ने लिए हैं और इसको हम नॉन स्किन टाइटनिंग बोलेंगे विदाउट द सर्जरी, राइट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये आपको रेगुलर लेना है, स्टैकिंग करनी है और कंसिस्टेंसी रखनी है। बिल्कुल सही। क्यों आप जैसे माइक्रो नीडलिंग भी आप 2 मंथ्स में एक बार जरूर लेंगे। अगर इसमें हम पीआरपी ऐड ऑन करें, आप मैंने कई बार बताया है पीआरपी, तो अगर पीआरपी ही जिसको हम वेम्पायर फेशियल भी बोलते हैं, वेरी पॉपुलर नो, सो पीआरपी और एनहेंस करता है आपके कोलाजन बिल्डिंग को, और जो डाउन इसमें हीलिंग होता है वो भी बहुत फास्ट होता है। ये कितनी देर का पूरा प्रोसेस है माइक्रो नीडलिंग? 15 मिनट्स 15 मिनट्स कोई भी कर सकता है। 15 मिनट्स में पूरा जाता है। फिर उसमें आपको हम हीलिंग क्रीम देंगे, वो आपको लगाना है, मॉइस्चराइज करना है, सनस्क्रीन। तो इसके अलावा भी इसके आगे कोई प्रोसेस होता है? अगर आप चाहते हैं तो देन वी कैन पुट सम हाइड्रेटिंग मास्क, ओके, सो दैट आल्सो हेल्प्स इन बेटर सूदिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये दिस इज द एंड, सो दिस इज नोन एज माइक्रो नीडलिंग। वी आर क्रिएटिंग द माइक्रो चैनल, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट। तो जैसे अभी हमने पूरे प्रोसेस के बारे में जाना है, माइक्रो नीडलिंग देखी है, अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर चंचल, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है प्लीज? इसको बोलते हैं हम हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ओके, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे स्मार्ट लेयर तक जाती है। स्मार्ट लेयर कौन सी लेयर होती है? हमें पता है स्किन है, फैट है, मसल्स हैं, और मसल्स के चारों तरफ फेशियाज होते हैं। सो वो हमारे स्किन को टाइटन रखते हैं। ठीक है, विद टाइम वो लूज हो जाते हैं। तो उसी स्मार्ट लेयर को हम अगर लिफ्ट करेंगे तो हमें फेस लिफ्ट मिलता है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। कैसे करते हैं? जैसे इसमें पेशेंट को चाहिए कि उनकी जॉ लाइन डिफाइन हो जाए। अच्छा, ओके, तो जॉ लाइन कैसे डिफाइन होगी? जो लिफ्ट देना है नेक से लेके यहाँ लोअर चीक्स तक। सो मैं जो है पहले यहाँ पर अपना ये रखती हूँ डिवाइस, और फिर उसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ठीक है। उससे एक लाइन बननी स्टार्ट हो जाती है जिससे पेशेंट को फील होता है टक 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 हल्का सा। अच्छा, इससे पहले हम नमिंग लगा देते हैं। अच्छा, नमिंग होती है। सो जैसे ये फर्स्ट स्टेप होगा, फिर आप देखोगे मैं इसमें कोई भी इंजेक्शन नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैंने कोई भी इसमें लाइक इवन चैनल्स भी नहीं बनाए इसमें। कोई कट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासाउंड थेरेपी मैं आपको फेस लिफ्ट दे रही हूँ। ठीक है, ओके, इवन नेक पे भी हम इसको कर सकते हैं। नेक से तो वी कैन, और रेगुलर करने से, अब आपने पूछेंगे कितना रेगुलर है? बिल्कुल। अगर जैसे ये पेशेंट मेरे पास आए तो मैं इनको 3 मंथ्स के बाद एक बार और रिपीट करूंगी। डन। और फिर मोस्ट प्रोबेबली वंस इन अ ईयर हो जाता है। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा यंग एज है तो नॉर्मली वंस इन अ ईयर ही रिपीट होता है। अच्छा, लेट लाइक 40-45 में अगर आप आ रहे हैं तो 3 मंथ्स पे 2 सेशन मस्ट है, फिर वंस इन अ ईयर टू मेंटेन इट। तो ये प्रोसेस जो है यहीं पर एंड हो जाता है। यहाँ पर हो जाता है। सिर्फ देखिए, इट्स वेरी सिंपल। दिस इज नॉन एज नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको फेस लिफ्ट चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी हो सकता है। इज इट पेनफुल और नॉट एट ऑल? बिकॉज़ नमिंग के बाद तो बहुत माइन्यूट सा आपको हल्का सा ऐसे टिक टिक बहुत हल्का सा लगता है। सो पेशेंट कैन रियली बेयर इट। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच मैम। तो दिस वाज ऑल अबाउट अल्ट्रासाउंड की हेल्प से कैसे किया जा सकता है स्किन टाइटनिंग। तो आप अगर कराना चाह रहे हैं या आप अगर करा चुके हैं तो इसके क्या रिजल्ट्स हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना शो खबर के साथ बने रहिए।